दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो आप लोग किताब में देख रहे होंगे कि एक सारणी दी गई है और वो सारणी किसी क्रिकेट मैच की टीम ए और टीम बी द्वारा बनाए गए रनों पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आंकड़े टेबल में दिए गए हैं उन्हें बारंबारता बहुभुज द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें जो सारणी दी गई है उस सारणी की सहायता से एक बारंबारता बहुभुज बनाना है। ठीक है, सो हमने आपको बता रखा है कि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमारे आंकड़े जो हमारे अंतराल होते हैं वो हमारे लगातार होने चाहिए और समान गैप में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग टेबल में देख रहे होंगे, जो हमारा अंतराल वाला कॉलम है यानी कि गेंदों की संख्या वाला कॉलम है उसमें 1 से 6 और 7 से 12 दिया गया है। इसी प्रकार से 13 से 18 और आगे भी दिया गया है। सो यहाँ पर जो हमारा अंतराल पहला है 1 से 6 है, दूसरा 7 से 12 है। ठीक है, यानी दूसरा हमारा 7 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। जैसे कि पहला 1 से 6 6 पर ख़त्म हो रहा है, तो लगातार लगातार अंतराल होने के लिए दूसरा कॉलम 6 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे जो अंतराल है वो लगातार नहीं है। सो हम लोग लगातार बनाएंगे। ठीक है, और गैप समान होना चाहिए। ठीक है, गैप समान होने के लिए देखिएगा 1 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। 7 से 12 के बीच में 5 का गैप है, यानी कि गैप तो हमारे सभी अंतरालों में बराबर है, लेकिन हमारे जो अंतराल है वो लगातार नहीं है। सो हम लोग लगातार बनाएंगे। ठीक है, सो जैसे कि हमारा पहला अंतराल क्या था, 1 से 6 था, तो हम लोग 1 से 0.5 को निकाल करके दूसरी वाली संख्या में 0.5 को जोड़ देंगे। ठीक है, सो 1 से 0.5 निकालेंगे, सो यहाँ पर 0.5 बचेगा और 6 में हम लोग 0.5 को जोड़ देंगे, सो 6.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा अंतराल 7 से 12 है, 7 में से हम लोग 0.5 को निकाल लेंगे, सो 6.5 बचेगा और 12 में हम लोग 0.5 को जोड़ देंगे, सो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अंतराल हमारे लगातार बन जा रहे हैं। 6.5 से ख़त्म हो रहा है पहला अंतराल, दूसरा 6.5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सभी अंतरालों को लगातार बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो हमारे अंतराल की दो संख्या होती हैं इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 और 6.5 7 हो जाएगा और 7 में 2 से भाग लगा देंगे, सो हमारा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम सभी अंतरालों के लिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं सो हम वर्ग चिन्ह और बारंबारताओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं। ठीक है, सो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और क्षैतिज अक्ष पर हम लोग गेंदों की संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, गेंदों की संख्या को निरूपित करते हैं, यानी कि जो हमने अभी वर्ग चिन्ह बनाया है इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर समान गैप में संख्या लेते हैं और इतनी संख्या लेते हैं ताकि ये सभी संख्या हमारी आ जाए। और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि गैप हमें बराबर रखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने 0 से 6, 6 से 12, 18 से 24, इस प्रकार से हमने 24 से 30 लिया। 6 का अंतराल है सभी में और ऐसी संख्या लेनी है कि ये सभी संख्याएं वर्ग चिन्ह वाली इनके अंदर आ जाएं। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 का गैप लिया है, आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर बनाए गए रनों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो टीम ए और टीम बी की जो बारंबारता दी गई हैं, जो रन दिए गए हैं, हम लोग सबसे अधिकतम संख्या ढूंढ लेते हैं टीम ए और टीम बी में। सो 10 है अधिकतम संख्या। ठीक है, आप लोग सारणी में देखेंगे तो टीम ए और टीम बी में सबसे अधिक संख्या 10 ही है। ठीक है, तो हम लोग 10 तक मिनिमम बना लेते हैं, मैक्सिमम और आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वर्ग चिन्ह को देखते हैं और टीम ए के लिए हम लोग बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह 3.5 है और 3.5 के जो आगे मतलब कि 3.5 पहले है हमारा, तो टीम ए के कॉलम में पहले क्या है, 2 है। ठीक है, तो 3.5 हमारा कहाँ मिलेगा, 0 और 6 के लगभग यहाँ पर बीच में कहीं मिलेगा, और यानी कि हमें 3.5 पे 2 चलना है। ठीक है, 3.5 है और टीम ए में क्या है, 2 है। ठीक है, तो 3.5 हमें ऊपर 2 चलना है, तो हमने ये 2 चल दिया। ठीक है,
ये हमने 2 चल दिया। इसी प्रकार से फिर हमारा क्या है 9.5 और टीम ए में एक एक कॉलम में दूसरे नंबर पर क्या है 1 है। सो अब हम लोग 9.5 में यहाँ मिलेगा 9.5 6 और 12 के बीच में। सो हम लोग 1 चल देंगे 1 ऊंचाई तक, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 15.5 के सामने क्या है हमारा टीम ए के लिए 8 है। सो हम लोग यहाँ पर हम लोग 8 चल देंगे। 15.5 हमारा कहाँ मिलेगा 12 और 18 के बीच में। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग कितना चल देंगे 8 चल देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है फिर हमारा 21.5 है और 21.5 के सामने क्या है हमारा 9 है, ठीक है। सो अब हम लोग 9 चलेंगे। सो 21.5 हमारा कहाँ मिलेगा 18 और 24 के बीच में, और 9 चलने के लिए हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर चल लेते हैं। ये हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाला हम लोग बना रहे थे ना, ये वाला था हमारा, ठीक है। सो ये वाला 9 हमारा कहाँ मिलेगा 9 वाला यहाँ मिलेगा। 8 हमारा ये था, ठीक है। 8 हमारा ये था, 9 हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम लोग 27.5 पर चलते हैं। तो 27.5 में हमें कितना चलना है टीम ए के लिए 4 चलना है, किताब में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो 27.5 हमारा 5 नंबर पे है, तो टीम ए के लिए 5 नंबर पे कितना है 4। तो अब हम 4 चलेंगे और हमें 27.5 के लिए चलना है। तो 27.5 हमारा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 27.5 ये रहा हमारा। अब हमें 4 चलना है। 27.4 ऊपर हम लोग 4 चलेंगे 27.5 से। सो ये हमने 4 चल दिया, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है, आगे हमारा 33.5 है और 33.5 के लिए हमें 5 चलना है, ठीक है। सो 33.5 हमारा यहाँ मिल जाएगा और 5 हम लोग ऊपर चल लेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारा कितना है 39.5 है। 39.5 के लिए हमें 6 चलना है, ठीक है। तो 39.5 हमें कहाँ मिलेगा 39.5 36 और 42 के बीच में मिलेगा। सो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग 6 चल देते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है फिर हमारा 45.5 है और 45.5 के लिए हमें 10 चलना है, ठीक है। टीम ए के लिए 10 चलना है। सो हम लोग 45.5 हमारा कहाँ मिलेगा 45.5 42 और 48 के बीच में मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग 10 इस प्रकार से चल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। और फिर हमारा कितना है फिर हमारा 51.5 है और 51.5 के लिए हमें 6 चलना है। सो 51.5 हमारा कहाँ मिलेगा 48 और 54 के बीच में, ठीक है। सो इसके लिए हमें कितना चलना है 6 चलना है। सो 6 हम इस प्रकार से चल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें 6 मिल जाता है, ठीक है। ये हमें 6 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 6 के लिए चल देते हैं। फिर हमारा कितना है 57.5 है और 57.5 के लिए हमें 2 चलना है, ठीक है। तो 57.5 कहाँ मिलेगा यहाँ पर 54 और 60 के बीच में मिलेगा। तो 54 और 60 के बीच के लिए हम लोग यहाँ पर 2 ऊपर चल देते हैं। तो ये हमने 2 चल दिया, ठीक है। फिर हम लोग इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं जो अभी हमने टीम ए के लिए बनाए हैं। इन सभी पॉइंटों को इस तरीके से हम लोग अच्छे से मिला देते हैं। सो ये हमारा टीम ए के लिए बारंबारता बहुभुज बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से वर्ग चिन्ह को दोबारा लेकर के टीम बी के लिए भी हम लोग वर्ग चिन्ह बना लेते हैं। तो टीम बी के लिए इस प्रकार से वर्ग चिन्ह हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग टीम ए और टीम बी के लिए बारंबारता बहुभुज बना लेते हैं जो कि प्रश्न कह रहा था। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 7 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।